प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की मणिका संस्कृत व्याकरण का दूसरा पाठ शब्द रूप प्रकरणम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रत्येक लिंग के शब्दों के रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इन तीनों लिंगों के शब्द रूप अलग अलग प्रकार से चलते हैं। जिस वर्ण के से शब्द समाप्त हो रहा है उस वर्ण के पीछे कार लिख देते हैं। जैसे ऐ से वर्ण समाप्त हो रहा है तो उसके पीछे कार लिख देंगे अकार, ई से खत्म हो रहा है तो इकार, न से खत्म हो रहा है तो नकार। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृत में अकेले वर्ण को भाषा में चलने के लिए एक कार दे दी जाती है, अर्थात उसके पीछे कार लिख देते हैं। जैसे च है, च वर्ण है, उसके पीछे कार लिख दी तो चकार, आ है तो उसके पीछे कार लिखा तो आकार। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। ए अर्थात अकार से अंत होने वाले शब्द, जिसके अंत में अकार प्लस अंत अकारांत कहलाते हैं, यानी कि जिसके लास्ट में ए वर्ण आता है। पुल्लिंग शब्दों को विसर्ग लगाकर लिखा जाता है। हम कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे, जैसे देश है, राष्ट्र, मृग है, हिरण, बाल है, लड़का, मूषक है, चूहा, मकर है, मगरमच्छ, हंस है, हंस, शिक्षक है, आचार्य, अनल है, आग, शशक है, खरगोश, उल्लुक है, उल्लू, सागर है, समुद्र, अश्व है, घोड़ा, देव है, देवता, व्याघ्र है, बाघ, वानर है या मरकट है, बंदर, पुत्र है या सुत है, बेटा, मीन है, मछली, नृप है, राजा, बिडाल है, बिल्ला, कुक्कुट है, मुर्गा, कुक्कुर है, कुत्ता, शुक है, तोता, रासभ है या गर्दभ है या खर है, अर्थात गधा, ये गधे के पर्यायवाची हैं। कपोत है, कबूतर, आवास है, घर, पीके है या कोकिल है, कोयल, उष्ट्र है, ऊंट, मेघ है, बादल, पवन है, हवा, शेन है, बाज, उष्ट्र ग्रीव है, जिराफ, वक है, बगुला, चटक है, चिड़िया, गज है, हाथी, ग्रजक है, धोबी, हस्त है या कर है, हाथ, छाग है या अज है, बकरा, केश है, बाल, सिंह है, शेर, कृषक है, किसान, खग है या विहग है, पक्षी, सयूत है, जेब या पॉकेट या थैला, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, रोहित है, लाल हिरन, लाहल है, कोयला, काक है, कौआ, यव है, जो, चम्स है, बड़ा चम्मच, घोटक है, घोड़ा, तरुह, पेड़, काय है, शरीर, रिक्श है या भल्लुक है, भालू, सूद है या पाचक है, रसोईया, मंडुक है, मेंढक, पादप है, पौधा, युष है, रस या जूस, घट है, घड़ा, चणक है, चना, ठक्कार है, ठठेरा, कुंभकार है, कुम्हार, अंगुष्ठ है, अंगूठा, सोचिक है, दर्जी, नर्तक है, नाचने वाला, अश्वत्थ है, पीपल, पन्यक है, दुकानदार, शार्दूल, चीता, चरण है, पांव, अवकर है, कूड़ा, क्रोड़ है, गोद। ये सभी जितने शब्द हमने पढ़े अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंतिम संबोधनम। तो पहले प्रथमा विभक्ति में हम पढ़ेंगे बालक है। बालक है द्विवचन में बालकऊ और बहुवचन में बालकहा। तो विभक्ति के अनुसार इसका मतलब हो गया कि बालक है एक बालक ने, बालकऊ 2 बालकों ने, बालकहा सभी बालकों ने। अब द्विवचन में और बहुवचन में इनका अर्थ यही रहेगा, 2 बालकों और बहुवचन में सभी बालकों। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे बालकम एक बालक को, बालकऊ
दो बालकों को, बालकान सभी बालकों को। तृतीय विभक्ति में बालकेन एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकई सभी बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य सभी बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में बालकात एक बालक से अलग, बालकाभ्याम दो बालकों से अलग, बालकेभ्य सभी बालकों से अलग। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य एक बालक काके की, या बालकयोः दो बालकों का के की, बालका नाम सभी बालकों का के की। सप्तमी विभक्ति में बालके एक बालक में या पर, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु सभी बालकों में। संबोधनम हे बालक, द्विवचन में हे बालकौ, बहुवचन में हे बालकः। तो हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे दो बालकों, हे बालकः, हे सभी बालकों। इस प्रकार ये बालक का शब्द रूप और जितने भी हमने शब्द पढ़े थे वो इनका रूप इसी प्रकार चलेगा। जैसे नृप, देव, राम, यानी कि जिसके अंत में ए आएगा उनके सभी रूप बालक के समान ही चलेंगे। अब आपने इस शब्द रूप को अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है और कॉपी में लिखना है।